आदमी ने एक जोड़ी हथकड़ी उठाई और अपनी सिर्फ 23 साल की पत्नी बेला को बिस्तर से बांध दिया। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने जा रहा था, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो सीधा बेला की गोद में गिर गया। बेला ये देखकर सन्न रह गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की रोशनी बुझ चुकी थी और बेला को समझ आ गया कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। पति का शव संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया। बेला को ये एक मजाक लगा, लेकिन उसके हाथ बिस्तर से बंधे थे, इसलिए वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। उसने जोर जोर से उसका नाम पुकारा, लेकिन जब उसने देखा कि पति के सिर से बहुत सारा खून बह रहा है, तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन वो विला शहर से दूर वीराने में था। आसपास 5 किलोमीटर तक कोई भी इंसान नहीं था। उसकी चीखें रात तक गूंजती रहीं, लेकिन कोई मदद नहीं आई। बेला थक चुकी थी और तभी दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज हुई। उसे लगा कोई मदद के लिए आया है, लेकिन अंदर दाखिल हुई एक भूखी आवारा कुतिया। उस कुत्ते की आंखों में सिर्फ भूख थी। वो सीधा शव की तरफ बढ़ा। बेला ने अपने पैरों से उसे मारकर भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता टस से मस नहीं हुआ। वो शव के खून को सूंघकर चाटने लगा। बेला ने ताक से एक किताब गिराई और उस पर फेंकी। कुत्ता थोड़ा रुका, मगर वहां से गया नहीं। इसी बीच अचानक पलंग के पास से एक हाथ उठता है और बेला को उसका मरा हुआ पति फिर से जिंदा दिखाई देता है। बेला ने उससे कहा कि वो हथकड़ी खोले, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि असली शव अब भी जमीन पर पड़ा था। अब उसके सामने 2 पति थे, एक जिंदा जैसा और एक मरा हुआ। बेला डर गई। उसका वो भ्रम उसे कहता है, अगर जिंदा रहना है तो खुद को बचाना पड़ेगा। बेला ने हथकड़ी से हाथ निकालने की कोशिश की। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने अपनी छोटी उंगली तोड़ दी। दर्द के साथ उसका एक हाथ आजाद हुआ। उसने बिस्तर का हेडबोर्ड तोड़ा और दूसरे हाथ की हथकड़ी भी खोल ली, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर से उतरी, उसे समझ आया कि ये सब एक भ्रम था। अब उसके भ्रम में सिर्फ पति नहीं, बल्कि एक और दूसरी बेला भी थी। दोनों भ्रम उसके कानों में लगातार बहस कर रहे थे। वो बेला को याद आता है, पति ने एक गिलास पानी शेल्फ पर रखा था। वह शेल्फ को झुकाकर पानी को गिरने देती है और गिरने से पहले हाथ में पकड़ लेती है, लेकिन उसका भ्रम फिर उसका मजाक उड़ाता है। भूख और गुस्से से वो पानी नहीं पीती, फिर सोचकर ग्लास वापस रख देती है, उससे पानी को संभाल कर पीना होगा। बाद में उसे याद आता है कि उसने एक कपड़े का टैग रखा था। वह टैग को मोड़कर एक स्ट्रॉ बना लेती है और थोड़ा पानी पीती है। थोड़ा आराम मिलने पर वह सो जाती है। तभी कुत्ता कुछ देखकर डर कर भाग जाता है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। बेला की आंख खुलती है और सामने एक भयानक विशाल इंसान खड़ा है। उसके हाथ में एक डिब्बा है जिसमें गहने और इंसानों की हड्डियां भरी हुई हैं। बेला अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन पति का भ्रम कहता है कि शायद ये मौत का देवता है। जब वो आंख खोलती है, वह विशालकाय व्यक्ति गायब होता है। फिर कुत्ता वापस आता है और उसके पैर पर हमला करता है। बेला उसे एक जोर की लात मारती है और भगाती है। अब उसे यकीन हो जाता है, अगर वो कुछ नहीं करेगी तो वह भी कुत्ते का शिकार बन जाएगी। बेला एक ग्लास तोड़ती है और अपना हाथ काटकर खून निकालती है। फिर उस खून से हथकड़ी में फिसल कर खुद को छुड़ाती है। बेड हटाकर वह फोन उठाती है, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी होती है। वह कार की चाबी उठाती है, लेकिन हाथ काम नहीं करता। बेला अपने दांतों से हथकड़ी खोलती है, फिर वॉशरूम जाकर पानी पीती है, घाव पर पट्टी बांधती है और कार की चाबी लेकर बाहर निकलने ही वाली थी, तभी वह जमीन पर गिर जाती है, खून की कमी से बेहोश। जब आंख खुलती है, कुत्ता उसका मांस खाने की कोशिश कर रहा होता है। बेला एक घूंसा मारकर उसे भगाती है और किसी तरह उठकर चाबी पकड़ लेती है। जैसे ही वह कार स्टार्ट करती है, कुत्ता किसी अदृश्य डर को देखकर कोने में छिप जाता है। बेला चलकर देखती है, हॉलवे के आखिर में वही भयानक विशालकाय इंसान फिर से खड़ा होता है। इस बार बेला डरती नहीं। वह उसके पास जाकर अपनी शादी की अंगूठी उसके बॉक्स में डाल देती है और फिर बिना पीछे देखे कार लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन 3 दिन की भूख, खून की कमी और थकावट से उसकी कार एक पेड़ से टकरा